नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खास गोचर के बारे में बात करने वाले हैं और ये गोचर 17-18 अक्टूबर को होने वाले हैं। जी हाँ, 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रह जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर को गुरु ग्रह मार्गी होंगे और साथ में बुध ग्रह भी उसी दिन मार्गी होंगे। इस गोचर का राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। आत्मा के कारक ग्रह सूर्य यानी कि जगत के पिता 17 अक्टूबर 2021 को अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसी के साथ ठीक अगले दिन यानी कि 18 अक्टूबर को गुरु और बुध ग्रह भी मार्गी हो जाएंगे। ग्रह मंडल में ग्रहों की ये अनोखी स्थिति निश्चित तौर पर अद्भुत है और इसमें सबसे खास बात यह है कि सूर्य ग्रह अपनी नीच राशि में जा रहे हैं और गुरु पहले से अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। एक और खास बात इसमें है कि सूर्य एकमात्र सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि गुरु ग्रह 2 राशि यानी धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य के अनुकूल होने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो जाती है और व्यक्ति राजा के समान यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त करने में सक्षम होता है। ठीक वहीं सूर्य के कमजोर होने पर जीवन में सुख सौभाग्य आसानी से प्राप्त नहीं हो पाते। दूसरी ओर गुरु ज्ञान के कारक हैं और बुध ग्रह बुद्ध के प्रतीक और इनकी स्थिति भी कुंडली में ठीक न होने पर व्यक्ति का जीवन मानो अंधकारमय हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं सूर्य ग्रह, गुरु ग्रह और बुध ग्रह के बदलाव के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में बुध 6ठे भाव, सूर्य 7वें भाव और गुरु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये तीनों भाव कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। ग्रहों के इस संयोग से शत्रु बलवान होंगे, दाम्पत्य सुख में परेशानियां आ सकती हैं और काम काज में उतार चढ़ाव के साथ कुछ दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके व्यवहार में अचानक बदलाव देखा जा सकता है। कुटुंब और परिवार के बीच किसी भी तरह के मतभेद को समझदारी से घर के अंदर सुलझाने की आपको सलाह दी जाती है। ऐसे जातक जिनका बाहर कहीं अनैतिक गुप्त प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये भी एक वजह बन सकती है। अतः बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इन मामलों में कतई न होने दें। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह आपको दी जाती है और बेहतर होगा कि अनावश्यक विषयों में अपनी रुचि न बढ़ाएं। सेहत की दृष्टि से उच्च निम्न रक्तचाप संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। आपके लिए इन ग्रहों का गोचर 5वें, 6ठे और 9वें भाव में होने जा रहा है। इसके प्रभाव से मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं में बाधा या फिर कमी का आभास होगा और जो लोग अभी तक आपकी तारीफ करते थे वही लोग अब आपकी बुराई करते नजर आएंगे। आपको चाहिए कि शांति और संयम के साथ इस प्रतिकूल हवा का सामना करें, क्योंकि अपनी मेहनत के बल पर आपको अपनी आजीविका चलाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए किसी भी तरह के लोभ और प्रलोभन से आपको दूर रहने की सलाह है। कार्यस्थल पर कोई भी बात पूछे जाने पर अपने स्वभाव में उग्रता न लाएं और कोशिश करें कि अपनी बात को सीधे साधे और स्पष्ट शब्दों में सबके सामने रखें। काम करके छोड़ देना या फिर भाग्य के बल पर छोड़ देना ये ठीक बात नहीं होगी, बल्कि काम करने या कराने के बाद फीडबैक आप जरूर लें। मन को कमजोर ना करें और स्वीकार करें कि समय का चक्र है जो घूमता है। आज प्रतिकूल है तो कल अनुकूल भी होगा। घर परिवार के माहौल में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें और घर से बाहर निकलते समय अपने आसपास की जो गतिविधियां हैं उन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य इस दौरान मध्यम रहने की उम्मीद है, इसलिए स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो भी आपको वाहन आदि सावधानीपूर्वक चलाने की हम सलाह देते हैं। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों के लिए कुंडली के 5वें भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से स्थितियों में बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी चीज़ में लापरवाही की जाए। हम विद्यार्थियों को सलाह देना चाहेंगे कि वे समय के साथ चलने का प्रयास करें, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और ये आपकी प्रगति में जरूर बाधक बन सकता है। नौकरी पेशा जातकों के काम में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है।
क्योंकि ग्रहों का समर्थन जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था उसमें कुछ सकारात्मकता देखी जा रही है। व्यवसायी लोग चल रही चीज़ों में फेर बदल करने की योजना भी ना बनाएं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि बड़ा निवेश अभी फिलहाल रोक दें। आगे समय आपके पक्ष में आ रहा है तो फिर इसकी योजना बनाना ठीक रहेगा। अगर हम प्रेम प्रसंगों की बात करें तो प्रेम प्रसंगों के लिहाज से समय मध्यम कहा जा सकता है। अपने रिश्तों को सहेज कर रखने की सलाह है और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, एक दूसरे को समय दें और अपने प्रेम में किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना आए, इसके लिए आप बाहरी बातों को इग्नोर करेंगे तो ये आपके रिश्तों को और भी मजबूत करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों, इस अहम गोचर से कुछ हद तक आपकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उस पर प्रभाव पड़ सकता है। जिस गति से आप धन कमाने की इच्छा रखते हैं शायद उस गति से परिणामों की प्राप्ति आपको न हो पाए, इसलिए धैर्य रखते हुए काम करना होगा। अनावश्यक संसाधनों पर खर्च करना अभी समझदारी नहीं होगी। नौकरी पेशा जातक शांत और समर्पण भाव से अपने कार्य को अंजाम देते रहें, जबकि व्यवसायी लोग ठोस योजना बनाकर अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। विद्यार्थी जातक यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो व्यर्थ की चीजों में ध्यान न भटकने दें, क्योंकि मन की एकाग्रता बनाए रखने में आपको दिक्कत आ सकती है। अब अगर बात करें प्रेम प्रसंगों की तो प्रेम प्रसंगों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपसी विचारों की वजह से संभव है, अतः सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास आपको करना होगा। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से कहीं न कहीं पराक्रम में कमी आ सकती है और स्वास्थ्य में कमी के साथ आलस्य भी हावी रह सकता है, जिसकी वजह से काम समय पर न हो पाने से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान आपके चिड़चिड़े स्वभाव के चलते निजी और सामाजिक रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, अतः इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कामकाज हल्की फुल्की दौड़ भाग के बावजूद निपटी जाएंगी। यदि इस दौरान यात्रा का प्रोग्राम है या प्रोग्राम बनता है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप विशेष सावधानी बरतें। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। प्रिय कन्या राशि के जातकों, ग्रह इशारा करते हैं कि इस दौरान किसी भी तरह का लेन देन सावधानी पूर्वक और लिखित दस्तावेज के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि लेन देन की वजह से आपसी रिश्ते खराब होने का अंदेशा मुझे दिख रहा है। इस दौरान आपकी वाणी में आक्रोश देखा जा सकता है। कोशिश करें कि अपने काम को निकालने के लिए व्यवहार में थोड़ी सी नरमी लाएं। निजी या व्यावसायिक यात्राओं के दौरान भी सावधानी रखने की आपको सलाह दी जाती है। विद्यार्थी वर्ग समय को हल्के में न लें और अति आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करें। प्रियजन को आपके व्यवहार या फिर आपकी आदतों की वजह से परेशानी हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों में बैठ करके इनको सुलझाना समझदारी होगी। अगर बात करें स्वास्थ्य की तो मुझे लगता है कि इस दौरान आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। प्रिय तुला राशि के जातकों, आपकी राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है और तुला राशि सूर्य की नीच राशि भी है, अतः लग्न भाव में होने वाले इस खास गोचर के प्रभाव से आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, आलस्य हावी रह सकता है और आपके स्वभाव में तेजी महसूस की जा सकती है। इस दौरान रक्तचाप आदि समस्याएं भी आपको हो सकती है, यानी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। आपको इस समय सावधानी पूर्वक निकालने की हम आपको सलाह देते हैं। यद्यपि कामकाज की स्थिति स्थिर रहने की उम्मीद है, फिर भी चीज़ों को हल्के में लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भाग्य का व्यय होता हुआ दिख रहा है, अतः भाग्य के भरोसे रहकर योजनाएं बनाना भी समझदारी नहीं होगी। विद्यार्थी वर्ग को परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे और विरोधी भी कई चीजों में आपकी बात का समर्थन करेंगे। बाहर के खान पान और मसालेदार भोजन से परहेज करें। सूर्य की अगर आप उपासना कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि के बारे में। कुंडली के 12वें भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से आपकी व्यर्थ की भागदौड़ शुरू हो सकती है। जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे शायद हो कि उस हिसाब से परिणामों की प्राप्ति आपको न हो, इसलिए ये समय व्यर्थ की चिंता करने का नहीं है, बल्कि ये समय की मांग है। ऐसा सोचकर निरंतर अपने कार्य को करते रहें, न ही दूसरों की जिम्मेदारी लें और न ही दूसरों को जिम्मेदारी दें। तनाव मुक्त रहने के लिए अपने स्तर पर हर प्रयास आपके द्वारा किए जाने चाहिए। निवेश के लिए ये समय बिल्कुल भी बेहतर नहीं है,
अतः जबरदस्ती रिस्क लेने का प्रयास आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात निजी रिश्तों की है तो जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक संभव है, लेकिन समझदारी दिखाते हुए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। बच्चों का और अपना स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखें। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। धनुराशि के जातकों के लिए भाग्य सूर्य एकादश भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि सूर्य नीच राशि का होकर के गोचर कर रहे हैं। अतः इतना स्पष्ट है कि भाग्य के भरोसे रहकर आपको अपने कार्यों को अंजाम नहीं देना चाहिए। मेहनत के बल पर आपको कार्य में सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा और जरूरी कार्यों को आप शुरू कर पाएंगे। लगन और मेहनत के साथ किए गए कार्यों का आपको फायदा थोड़ा सा लंबे समय में मिल सकता है। नए कार्यों की योजनाएं आप बना सकेंगे और अनुभवी सलाहकारों के सानिध्य में उनकी बेहतर शुरुआत करने का आपको मौका मिल सकता है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए अष्टमे सूर्य कार्य क्षेत्र में नीच राशि का होकर गोचर करेंगे और इसके प्रभाव से संघर्ष करना आपको पड़ सकता है, परंतु इस संघर्ष का आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपकी सोच एक सही दिशा में काम करेगी, परंतु क्रोध आपके काम को बिगाड़ भी सकती है। इस बात का आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे और आपको नए प्रयोग करने की इस दौरान कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जिन कार्य को कर रहे हैं उन्हें मन लगाकर करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। समय आपका जरूर साथ देगा। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन आपको सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए सूर्य का गोचर भाग्य स्थान में हो रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में आपके दाम्पत्य सुख का स्वामी है। अतः किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपके संबंधों में विघटन या टकराव की स्थिति ना आए, इसका आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही भोग विलास की चीजों की तरफ आकर्षण आपको तनाव देगा और आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं। अतः भाग्य के बल पर काम ना करें। आपको बुद्धि बल से काम करना होगा। अपनी जरूरतों को और अपने संबंधों को विशेष महत्व देना होगा। साथ ही दूसरों की वजह से आपके काम और आपके रिश्ते खराब ना हो, इसका ध्यान आपको ही रखना होगा। कुछ जरूरी निर्णय आप थोड़े समय के लिए यदि टाल सकते हैं तो ये आपके लिए बेहतर बात हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। आपकी कुंडली में सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत शुभ परिणाम नहीं देगा। मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, मन में अनेक प्रकार के विचार आपके उत्पन्न होंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। काम काज को लेकर भी थोड़ी चिंता रह सकती है, जबकि सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। परंतु इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आप मानसिक तौर पर बहुत फिट नहीं हैं। आपको चाहिए होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत महत्व ना दें। यह तनाव का कारण आपके लिए बन सकता है। गुस्से को नियंत्रण में रखें और भगवान सूर्य की उपासना आपको बहुत लाभ देगी। इसके अलावा अपने इष्ट देवता का भी आप ध्यान करते रहें। तो हमने अभी बात करी एक सामान्य फल के बारे में। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार्स टेल। नमस्कार।